वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 26 अगस्त के बाद महासंग्राम, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जो आज इस रीडिंग में आप लोगों को पता लगेगा। और गाइज, ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है। मुझे थर्ड पार्टी रीडिंग पर रिक्वेस्ट आई थी कि मैम अपडेट रीडिंग लेकर आओ, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रीडिंग आ चुकी है। आइए स्टार्ट करते हैं। 26 अगस्त के बाद महासंग्राम। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये रीडिंग में काफ़ी सारे ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो कुछ लोगों को परेशान कर सकते हैं और कुछ लोगों को सच्चाई सुननी पसंद है, तो वो इस वीडियो में बने रहें। जो ऑफेंड हो जाते हैं, जो किसी भी बात से ट्रिगर फील करते हैं, वो अभी वीडियो को क्विट कर सकते हैं। आज मेरे सामने एक साइड पे पार्टनर के कार्ड्स, एक साइड पे आपके कार्ड्स और एक साइड पे आपके लिए जो दुश्मन है वो थर्ड पार्टी, उसके टैरो कार्ड्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है मुझे, क्योंकि आज तीनों की रीडिंग और तीनों के कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले बात करूंगी पार्टनर की। पार्टनर के लिए जो कार्ड है उसमें डिप्लोमेसी का कार्ड, माइंड गेम्स खेलना या फिर किसी इंसान को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना ये सोचकर कि उसको कभी पता नहीं चलेगा, और अपने इरादों को लेकर इंसान जब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है कि मुझे तो रिलेशन में फ़ायदा उठाना है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब ईश्वर चाहते हैं कि उस इंसान की सच्चाई सामने लाई जाए। अब ये रीडिंग जो है वो आपके लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। फ्रस्ट्रेशन है या प्यार है या ईगो है, थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर को लग रहा है कि अचानक उनको इस रिलेशन से अब आगे जाना है। वो बिना रीज़न दिए भी थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, जैसे उन्होंने आपके साथ किया था। और ये होने वाला है 26 अगस्त के बाद। 26 अगस्त के बाद ये सब क्यों होगा? क्योंकि 26 अगस्त आते आते बहुत सारे ग्रह जैसे मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये एक ऐसा योग क्रिएट कर रहे हैं, इसे सम सप्तक योग भी बोलते हैं। जब 1-7 एक्सेस पे शनि और सूर्य आ जाते हैं तो महासंग्राम होना तय है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि हम टैरो से रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, इसलिए जब ऐसे बड़े बड़े ग्रहों का आपस में 1-7 एक्सेस पे आके जो क्लैश होता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे के हमेशा एंटी रहते हैं। सूर्य शनि भगवान के पिता माने जाते हैं और शनि जो है वो सूर्य से बहुत ऑपोजिट है, तो इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। उसी तरह ये ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मचाते हैं कि लोगों को नहीं समझ आता कि अचानक हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, बट ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ तबाह हो गया। यही होने जा रहा है थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के रिलेशन का। 26 अगस्त के बाद काफ़ी लोगों को एक्शन एनर्जी बहुत ही इम्पल्सिवली फील होनी शुरू हो जाएगी। काफ़ी लोग ऐसा एक्शन ले लेंगे, अचानक कोई कदम उठा लेंगे जहां पर लोगों को लगेगा कि वही सही है। तो ऐसा कदम आपके पर्सन बढ़ा रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। छोड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को उसके बुरे कर्मों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकता या रख सकती क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और कुछ लोगों के लिए
ये सब होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को रिलेशन से ख़त्म कर सकती है कि जाओ, मुझे रिलेशन ही रखना, तुम भरोसे लायक नहीं हो, तुमने कई बार मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम आज भी अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स रखते हो, मेरे साथ होकर भी तुम मेरे साथ नहीं हो। शायद थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के बिहेवियर और एटीट्यूड को फील किया है कि वो उसके साथ होकर भी आपके बारे में बात करते हैं या फिर अचानक खोए खोए रहते हैं। तो थर्ड पार्टी को लगता है कि शायद ये इंसान मेरे साथ खुश नहीं है, इस वजह से भी इनका रिलेशन ब्रेक हो सकता है। देन यहाँ पे रिलीज का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, स्पीक योर ट्रुथ का कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है, रेड रोज निकला है यहाँ पे, लाल गुलाब। हो सकता है लाल गुलाब लेकर इस पर्सन ने आपको दोबारा प्रपोज करने का मन बना लिया हो, क्योंकि गुलाब का जो फूल है वो प्यार से और फेमिनिन एनर्जी से, पैशन से, रोमांटिक फीलिंग से, इन सब के लिए जाना जाता है। हम किसी को गुलाब का फूल तभी देते हैं हमारे दिल में उसके लिए प्यार है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी शुभ काम हैं, शादी हो, एंगेजमेंट हो, गृह प्रवेश हो, हवन हो, पूजा हो, प्रेयर हो, लोग गुलाब का फूल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है और मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि 26 अगस्त के बाद प्रपोजल आ रहा है। ये मैरिज का प्रपोजल हो या फिर ये आपके साथ रिलेशन में दोबारा नई शुरुआत करने का प्रपोजल हो, ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं और जल्दी लेंगे। अब मैं आती हूँ आपके लिए जो दुश्मन है थर्ड पार्टी, उसकी एनर्जी की तरफ, उसकी सोच क्या बनी हुई है आपके पार्टनर को लेकर। थर्ड पार्टी को लगता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन बन गया है। आपके पर्सन के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। मेरे लिए अगर किसी को बदलना है तो वो सामने वाला बदले। थर्ड पार्टी को लगता है कि हम दोनों की जमती नहीं है, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों ने जैसे तैसे करके रिलेशन तो बना लिया, लेकिन अगर उसको लंबे समय तक आगे बढ़ाना है तो ये रिलेशन चल नहीं पाएगा। ये थर्ड पार्टी को लगने लगा है। और कुछ चीज़ों में आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ना रोकना किसी काम से, कि तुम ये मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो कई बार ना थर्ड पार्टी को लगता है कि ये रिलेशन है या क्या आफत है। थर्ड पार्टी को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है और ये सभी को प्यारी है गाइस, कम ऑन। हम आज के सोशल मीडिया ज़माने में जी रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर स्पेस, वांट्स टू एंजॉय देयर लाइफ, वांट्स टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को खूब ऐशो आराम के साथ, मज़े के साथ, हंसी खुशी जीना चाहता है। थर्ड पार्टी ये भी पार्टनर के लिए सोच रही है कि ये कदम उसको पहले उठा लेना चाहिए था। शायद थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से पहले भी कभी ब्रेकअप किया हो, चाहे वो मिनी ब्रेकअप हो, जैसे कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप कर लिया, वो चाहे 1-2 महीने का ब्रेकअप हो या फिर कुछ दिनों का ब्रेकअप हो। और वो ब्रेकअप भी क्यों किया थर्ड पार्टी ने? क्योंकि उसको जानना था कि उस ब्रेकअप से वो थर्ड पार्टी के लिए क्या करते हैं। उसे मनाते हैं, उसे सॉरी बोलते हैं, उसको कमिटमेंट देते हैं या उसके लिए वेट करते हैं।
तो थर्ड पार्टी को लगा कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, थक हार कर थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को दोबारा ऑफर दिया होगा। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि इनका हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड है, रिलेशंस में आना, रिलेशन से चले जाना, कभी तो रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ये हाथ पैर मारते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, थर्ड पार्टी को स्पेशल फील कराते हैं, और कभी कभी ये थर्ड पार्टी को ऐसा दिखाते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं हो। तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का ना एटीट्यूड समझ आता है, ना ट्रू इंटेंशन समझ आता है कि सच्चा इरादा क्या है, आखिर मुझसे ये चाहते क्या है। तो देखिए गाइज, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ। आज यहाँ पे जितने भी लोग टैरो रीडिंग सुन रहे हैं, चाहे वो नए आए हैं, अभी कुछ दिनों से रीडिंग देखना स्टार्ट हुए हैं, या आज पहली बार आए हैं, या फिर मेरे पुराने ओल्ड व्यूअर्स हैं, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। हमें लगता है कि सारी दुनिया की परेशानियां, सारे जहान की मुसीबत, सारे दुख हमें ही भगवान ने दे दिए हैं। थर्ड पार्टी की हालत देखो, मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं उसमें साफ पता लग रहा है कि थर्ड पार्टी के जीवन से जैसे खुशियां गायब हैं, चेहरे से वो ग्लो और शाइन ही चला गया है। जिंदगी ऐसी है जैसे काला अंधेरा है, लाइफ चल रही है लेकिन उसको जीने में मजा नहीं आ रहा। आपकी रीडिंग में कुछ क्रिस्टल्स भी निकल कर आए हैं। एक निकला है यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट, सिट्रीन, रोज कॉर्ड्स, टाइगर आई, पायराइट, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे मून स्टोन भी नजर आ रहा है। ये जो मैंने क्रिस्टल्स अभी आपको बताए हैं, मेरे कुछ दर्शकों ने इन्हें पहना हुआ है। गाइज, आप लोग जो भी क्रिस्टल्स पहनते हो उसे टाइम टू टाइम क्लिंस करा करो, उसे उतार कर दोबारा से उसको री एनर्जाइज्ड करो, उसमें अफर्मेशंस डालो, उसको चार्ज करके फिर पहनो, क्योंकि क्रिस्टल बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, पॉजिटिविटी को भी एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव एनर्जी से क्रिस्टल्स को क्लियर आउट करना पड़ता है। तो क्रिस्टल्स की कैसे क्लेंजिंग होती है, कैसे उन्हें री एनर्जाइज्ड करते हैं, कैसे उनको दोबारा अपनी बॉडी पे पहनते हैं, उसके लिए अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हो तो अपनी पेड कंसल्टेशन में ले सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के क्रिस्टल्स काम करना बंद कर चुके हैं। जिस मकसद के लिए आपने क्रिस्टल पहना होगा, जैसे हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला है या गले में कोई क्रिस्टल की माला पहनी है, या कोई हाथों में रिंग डाला हुआ है, या फिर आपने अपने घर में ही क्रिस्टल्स पिरामिड रखे हैं, टंबल स्टोन्स रखे हैं, क्रिस्टल का बैंड रखा है, या क्रिस्टल ट्री रखा हुआ है, तो आपको उसको री एनर्जाइज्ड करना है। वो काम नहीं करेगा। अगर रिजल्ट आपको चाहिए कि आपको वो रिजल्ट आए जिस मकसद के लिए आप घर पर क्रिस्टल लाए हो, तो उसको प्लीज दोबारा से रिचार्ज करो। देन यहाँ पे अगला कार्ड है बिग सोशल सर्कल। थर्ड पार्टी ना काफी इनसिक्योर हो गई है आपके पर्सन के लिए। उसे लगता है कि वो जैसा पर्सन को सोचती थी वो इंसान वैसा नहीं है। शायद अब इनके जीवन में बहुत सारे दोस्त बन गए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर ये ऐसे इंसान हो सकते हैं कि इनको नए से नए लोगों से दोस्ती करना वो भी जल्दी जल्दी अच्छा लगता है। चाहे सोशल मीडिया पे ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हों, चाहे ये जहाँ जॉब करते हैं वहाँ काफ़ी दोस्त बनाते हों, चाहे ये कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हों, रास्ते में इन्हें कोई मिल जाए वहाँ इनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है, या फिर ये कहीं थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने जाते होंगे तो थर्ड पार्टी ने नोटिस किया होगा कि ये मेरे सामने ही जल्दी जल्दी लोगों से फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड होते हैं,
इनको इतना भी नहीं होता कि मैं इनके साथ हूँ। तो ये इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, ये डर आ रहा है, ये घबराहट आ रही है, ये उन्हें खोने का डर है कि ये इंसान तो मेरी लाइफ से चला जाएगा। हो सकता है इन्होंने बोला भी हो कि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, या मेरा तो फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है कि अगर मैं रिलेशन में ना भी रहूं तो मुझे अपने दोस्तों के साथ रहकर ही खुशी मिलती है। तो ये बातें सुनकर ना थर्ड पार्टी को झटका लगा है। अब इस झटके को सहन नहीं कर पा रही थर्ड पार्टी, और उसे लग रहा है कि मैं थोड़े दिन के लिए इस इंसान से अलग हो जाती हूँ। माइंड यू गाइस, ये रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी। और थर्ड पार्टी को यह भी लग रहा है कि इस पर्सन से अपने दिल की बात का जिक्र करना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे। तो मुझे लगता है कि 26 अगस्त के बाद इन दोनों के बीच में कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पुरानी बातों को लेकर फिर से महासंग्राम छिड़ने वाला है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लगता हो कि ये इंसान आज भी आपके कांटेक्ट में है, आपसे बात करते हैं, छुप छुप कर आपको मिलते हैं, या आपसे इनका रिलेशन कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, या तो इन्होंने खुद ही कह दिया होगा कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये कहते होंगे कि मेरी जो पहले वाली पार्टनर थी या था वो तुमसे ज़्यादा अच्छी थी। वो बातें अब थर्ड पार्टी के दिल में और दिमाग में घुस गई हैं, जो उनको बार बार टेंशन दे रही हैं। वाओ गाइस, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसी कोई रीडिंग कर रही हूँ मैं। आई थिंक मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं, शायद 6 महीने हो गए हैं इस तरह की टैरो रीडिंग, वो भी थर्ड पार्टी के लिए अभी तक नहीं आई थी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है। अब आप कहोगे वो तो हम हैं, नहीं, हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता चला है। अब देखो, जब इंसान किसी को धोखा दे रहा होता है उस टाइम उसे पता होता है कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, और उसे ये भी पता होता है कि धोखा देना बुरी बात है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की करता है कि मेरे दिल को मज़ा आ रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। आपके पर्सन को धोखा दे रही है थर्ड पार्टी। वो कैसे धोखा दे रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी को जब लगने लगा कि ये इंसान मेरे अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ने भी अपनी ज़िंदगी में इनसे रास्ता अलग करने का मन बना लिया। और ये एकदम से नहीं हुआ, ये बहुत धीरे धीरे हुआ है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट करेंगे कि हमारे पर्सन तो आज भी थर्ड पार्टी के साथ है, हमने उनके बारे में पता किया है, वो बहुत खुश हैं। हो सकता है कि वो बहुत खुश हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन खुश होने के साथ भी किसी इंसान के इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ और प्यार के साथ नाटक किया जा सकता है। अब इन दोनों के रिश्ते में कोई मतलब भी है, डेफिनेटली आई कैन फील, और मुझे ये लग भी रहा है कि ये मतलब आगे भी निकालेंगे। ये रिलेशन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। 26 अगस्त के बाद कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही रिलेशन ब्लॉक में चला जाएगा। थर्ड पार्टी या तो इन्हें ब्लॉक कर देगी या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये रिश्ते टूटेगा नहीं, क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो रन होंगे। इसी तरह ये कर्मों का चक्र चलेगा। दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा। दोनों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऐसा झूठ है जो पकड़ा जाएगा,
और उसके बाद ये दोनों ही सच्चे प्यार की तलाश में अलग अलग रास्तों पे निकल पड़ेंगे। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ये होने वाला है। आप चाहे इस वीडियो को कहीं पे सेव करके रख लो। और मैं इतना ज़्यादा क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो समसप्तक योग बना है, वैसे मैं इस टॉपिक पे एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊँगी, बिल्कुल ही अलग वीडियो, लेकिन उसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। फास्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी इन दोनों के रिलेशन में ग्रजेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ट्रिगर है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। पर्सन अपना फ़ायदा देखेंगे, थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा देखेगी। दोनों ये सोचेंगे कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है हर बार सामने वाले को सॉरी बोलना, हर बार सामने वाले को मनाना। तो दोनों ना कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी में फोकस करना शुरू कर देंगे, रिलेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। और जब ऐसा टाइम आ जाता है ना कि जब इंसान बात को सुलझाने की बजाय अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, तो फिर वो प्यार नहीं रहता। धीरे धीरे वो प्यार ख़त्म होता जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब उस रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं रहता। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़िद्दी हैं, काफ़ी घमंडी हैं, काफ़ी नखरे हैं इनके, काफ़ी ड्रामा करते हैं और अपने मतलब के लिए थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रखते हैं। चाहे फिजिकल रिलेशन, चाहे कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगते हो, पैसों की मदद मांगते हो, चाहे अपने दोस्तों में दिखाने के लिए रिलेशन रखा हुआ है कि हाँ मेरे पास ये गर्लफ्रेंड है या ये बॉयफ्रेंड है, या फिर अपने जीवन में उनको खालीपन ना लगे, अकेलापन ना लगे, तब उन्होंने रिलेशन रखा है। तो ये सारी चीज़ें ना थर्ड पार्टी को समझ आ गई हैं। अब आते हैं आपके कार्ड्स पर। आपके जो टैरो कार्ड्स निकले हैं, आपके लिए पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाले भी हैं और सेम सिटी, सेम शहर में रहने वाले लोगों का रिलेशन भी है, लेकिन एक ही शहर में रहते हुए दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे, वो भी दिख रहा है मुझे। पर्सन किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, कोई मौका ढूंढ रहे हैं, कोई अवसर तलाश रहे हैं कि ऐसा कोई मौका हाथ लग जाए कि मैं इस इंसान से बात करूं। मुझे इस रीडिंग में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आपका पर्सन ना थर्ड पार्टी में जाकर भी कभी भी आपसे 5D में अलग नहीं हुआ, हमेशा वो कनेक्टेड रहे हैं, एनर्जी वाइज, इमोशंस वाइज, फीलिंग्स वाइज। और ये जो फिफ्थ डायमेंशन वाले रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये मुझे पास्ट लाइफ की फीलिंग दिलाते हैं। पास्ट लाइफ के जो रिश्ते होते हैं, जन्मों जन्मों का प्यार। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा बट ये सच है। कार्मिक रिलेशन हमारे कर्मों से ही जुड़े होते हैं। वो कर्म पिछले जन्म के थे या उससे पिछले जन्म के थे या उससे भी पिछले जन्म के थे। कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन, बैक एंड फोर्थ आप उनके माइंड में चल रहे हो, जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है। सेकंड वाली सुई कभी भी बंद नहीं होती, टक 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 चलती ही रहती है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि वो रिस्क नहीं ले सकते। अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड पार्टी भी उनसे फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वो आपकी तरफ आते हैं और अगर थर्ड पार्टी को पता लग गया कि उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया है, आपको मिलने आए हैं, आपसे फिर वो अपने रिलेशन को रोमांटिक और इमोशनल फील करते हैं और वो इसी रिलेशन में अगर बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी को ये बात हजम नहीं होगी और वो एक नया ड्रामा क्रिएट कर देगी। तो पार्टनर थर्ड पार्टी से डर रहे हैं बट आपके पर्सन का दिल है आपकी तरफ। उनको फीलिंग आती है कि मेरा कनेक्शन उसी के साथ है, चाहे मैंने उस इंसान को चुन लिया जिससे मैं अट्रैक्ट हो गया था या जिसको देखकर मुझे लगा कि मुझे इससे फ़ायदा लेना चाहिए। सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा डर्टी लग रहा है, थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट कुछ लोग ऐसे ही रिलेशन बनाते हैं जिनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना होता है। वो किसी के फीलिंग्स,
किसी की इमोशंस, किसी के प्यार की कद्र नहीं करते। उन्हें बातें ऐसी करनी आती हैं कि सामने वाला ना ही नहीं कर पाता, उसे लगता है कि वाओ, इसके जैसा प्यार देने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो शायद थर्ड पार्टी को अब इनकी तरफ से रेड फ्लैग्स मिले हैं, खतरे के वो लाल झंडे जो आपको मिले थे। तो देख लो कैसे कर्म घूम कर लौट कर उसी के पास जाता है जो अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों को धोखा देकर पछतावा नहीं करते ना। ऐसे लोगों को कर्म ज़रूर मिलता है, देर से मिले, कभी भी मिले, लेकिन कर्मों की सज़ा मिलती ज़रूर है। अब यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो हर्ट हुए हैं। एक्चुअली वो हर्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर सही किया है। उन्हें पहले पहले ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो थर्ड पार्टी में जाकर खुश नहीं है। शुरू शुरू में हर रिलेशन इंटरेस्टिंग होता है गाइस, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी है, उसमें एक्साइटमेंट है। हम नए नए किसी को मिलते हैं, हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, वो हमारे बारे में नहीं जानते, तो हमें एक मज़ा सा आता है, नयापन लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो रिलेशन आगे बढ़ता है, धीरे धीरे हमें सामने वाले की कमियां, सामने वाले की बुराइयां, सामने वाले के अंदर नेगेटिविटी कितनी है, सामने वाले की सोच कैसी है, ये सब नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये सब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए फील हो रहा है कि जब थर्ड पार्टी को मदद की ज़रूरत पड़ती है वो तभी आपके पर्सन को कांटेक्ट करती थी या करता था। फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी तो अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही करता था। तो इनको अब कर्मा फील हो रहा है, इनको पता लग रहा है कि किस्मत का वो पहिया, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड होता है टैरो में, ये मेजर अरकाना का कार्ड है जो हमारे उस किस्मत के चक्र को दिखाता है, भाग्य के चक्र को, जो घूमकर फिर वहीं पर आ गया है। तो किस्मत का पहिया अब आपके फेवर में घूमने वाला है। 26 अगस्त को कर्मों का हिसाब किताब न्याय के देवता शनि ग्रह करेंगे और सूर्य ग्रह के साथ शनि का जो समसप्तक योग बना हुआ है 1/7 एक्सिस पे, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर आपके पर्सन की लाइफ में देगा। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन फील होगा, रिग्रेट फील होगा, एक सैडनेस अपनी लाइफ में फील होगी जिन्होंने कभी किसी इंसान के साथ गलत किया हो। तो ये पर्सन एक डीप रिग्रेट और एक ऐसी माइंड स्पेस में कैद हो जाएंगे कि इनको लगेगा कि मुझे कोई इस कैद से छुड़ा ले। मेरे दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं, मैं अपने आप को नकारात्मकता में घिरा हुआ पा रहा हूँ, मुझे कोई इससे बाहर निकाले। फिर उन्हें आपकी याद आ रही है और उन्हें ये भी लगता है कि आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा हो सकता है कि वो अगर आपसे 5 मिनट बात भी कर लेना तो उनको ऐसा लगता है कि सारे दिन की थकान मिट गई। ऐसा उन्हें थर्ड पार्टी में फील नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ इनको हमेशा फील होती है, चाहे लड़ाई करो चाहे झगड़ा करो, उसके बाद आप जब भी साथ में दोबारा मिलते हो, बात करते हो फ़ोन पर, वो रोमांटिक लविंग फीलिंग, वो अफेक्शन, वो केयर आपका, और वो एक आपका जो सिंपल एटीट्यूड है, आप में कोई ड्रामा नहीं है, आप जो हो सामने हो, दिखावा नहीं है। तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी नाटक ज़्यादा करती है लेकिन सच कम बोलती है, और आप सच ज़्यादा बोलते हो, नाटक नहीं करते। तो बस ये एक रीज़न है जो किसी भी सच्चे इंसान को उसका प्यार मिला ही देता है। आपने पेशेंस रखा हुआ है, आपने ईश्वर पे भरोसा रखा हुआ है, आपने इनके लिए जो कुछ भी एफर्ट्स डाले, जितना भी वेट किया, वो ज़रूर
इनको समझ आ रहा है। हो सकता है सभी लोगों के पार्टनर 26 अगस्त के बाद लाइफ में वापस ना लौट पाएं, एटलीस्ट काफ़ी लोगों के पार्टनर को अपनी गलती पे पछतावा तो होगा ही होगा। आगे भी मैं थर्ड पार्टी पे वीडियोस लाऊंगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 26 अगस्त थर्ड पार्टी ओवर या थर्ड पार्टी एंड, ये ज़रूर लिखना ताकि इन दोनों का रिलेशन ख़त्म हो जाए। और 26 अगस्त डेट ज़रूर डालनी है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं देते, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते, कमेंट तो वो लोग करते ही नहीं है। ऐसे लोगों की एनर्जी टैरो से कनेक्ट नहीं होती। और ये सभी जो आप वीडियोस देखते हो, स्पेशली इस चैनल पर आकर टॉक थ्रू टैरो पर, मैंने आपको बताया है मैं वीडियोस को रैंडमली रिकॉर्ड नहीं करती, मेडिटेशन करती हूँ फिर रिकॉर्ड करती हूँ ताकि रीडिंग में एनर्जी, प्रेडिक्शन, गाइडेंस सब टॉप लेवल की निकल कर आए। तभी तो फ़ायदा है रीडिंग्स को देखने का, ताकि आपके साथ वो एनर्जी जुड़े। इसीलिए कमेंट करा करो गाइस। तो कमेंट में लिखना है 26 अगस्त थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।